एक बार एक व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझता हुआ परेशान होकर अपना घर छोड़कर निकल पड़ता है। वह एक आश्रम जाता है और वहां देखता है कि एक साधु बहुत ही शांत ध्यान मन से आसन लगाए बैठे हुए हैं। वह बालक वहां जाकर बड़ी शांति से बैठ जाता है। कुछ देर बाद उस व्यक्ति की आंखें खुलती हैं और सामने देखते हैं वो साधु कि एक बालक बैठा है और उससे कारण पूछते हैं कि बेटा आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या बात है। तभी वह बालक अपनी सारी दुखड़े कह सुनाता है। कहता है बाबा, मैं आर्थिक तंगी से बहुत जूझ रहा हूँ। मैंने कई कोशिश की लेकिन मैं कमाता तो बहुत हूँ लेकिन बचत नहीं कर पाता हूँ। तभी उस साधु ने उन्हें एक छोटी सी उदाहरण देते हुए एक कहानी सुनाई। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले बचत करना सीखिए, क्योंकि कमाई आपको अवसर देती है लेकिन बचत आपको आजादी देती है। और इस आजादी का सबसे बड़ा उस्ताद है वॉरेन बफेट। क्यों जरूरी है पैसा बचाने की कला को सीखना? आज की दुनिया में लोग पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असली खेल कमाई का नहीं, बचत और निवेश का है। लाखों लोग लाखों कमाते हैं फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं, और कुछ लोग साधारण कमाई के बावजूद करोड़पति बन जाते हैं। फर्क सिर्फ एक है, पैसा बचाने और सही जगह लगाने की समझना। इस कला के सबसे बड़े मास्टर हैं वॉरेन बफेट। ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है। वॉरेन बफेट कौन है और क्यों उनसे सीखें? दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक कंपनी बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन। ये उन दर्शकों में से आते हैं जो दुनिया के अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं, लेकिन जीवन शैली बेहद साधारण। उन्होंने अरबों डॉलर कमाए लेकिन आज भी वही पुराना घर, साधारण खाना और सादा जीवन। उन्होंने कहा था, खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाओ, बल्कि बचत के बाद जो बचे उसे खर्च करो। यही उनकी सफलता का पहला मंत्र है। अगर व्यक्ति ऐसी चीजों को अपने जीवन में अपनाता है तो वह बचत ही नहीं करता, उसके आने वाले जीवन के दिन और उनकी आने वाली पीढ़ी तक सुधर जाती हैं। अगर उनमें बचत करने की इस तरीके की क्षमता होती है तो वह लोग एक दिन अपनी आर्थिक तंगी को दूर करते हैं और अपनी पूंजी से बहुत कुछ बचा लेते हैं। पैसा बचाने की 10 महान शिक्षाएं, इन्हें गहराई से समझो और अपने जीवन में उतारो। तुम्हारा भी जीवन एक दिन बदल जाएगा। पहले खुद को भुगतान करो। अधिकांश लोग क्या करते हैं? पहले ईएमआई खर्चे, फिर शॉपिंग, मोबाइल रिचार्ज, बाहर खाना, फिर जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। शायद तुम भी ऐसा ही करते होगे। पहले अपने घर के खर्च देख लेते होगे और उसके बाद में बचत करने की सोचते हो, तभी तुम बचा नहीं पाते हो। सामने बैठा लड़का अपने दिमाग को दौड़ाता है और सोचता है कि यह साधु महात्मा कुछ सही ही कह रहे हैं, और उनकी बात वह ध्यान से सुनते रहते हैं। तभी महात्मा कहते हैं, लेकिन बफेट कहते हैं, पहले अपनी बचत निकालो, फिर बाकी पैसा खर्च करो। व्यवहारिक तरीका, जैसे ही सैलरी आए 20%, 30% अलग खाते में डाल दो।
उस पैसे को छूना मना है। घोषित कर दो, यही आदत आपको अमीर बनाएगी, एक दिन आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेगी। दिखावे से दूर रहो। उसने दूसरी बात यह समझाई कि बफेट अरबपति हैं, लेकिन साधारण घर, साधारण कार, कोई दिखावा नहीं। आज लोग कमाई से ज्यादा दिखावे पर खर्च करते हैं। याद रखो, हमेशा दुनिया को दिखाने के लिए खर्च किया गया पैसा आपके भविष्य को कमजोर करता है। यह बात आप गांठ बना के बांध लो। और तीसरी बात, जरूरत और चाहत में फर्क समझो। हर इच्छा जरूरत नहीं होती। जरूरत खाना, घर और शिक्षा और स्वास्थ्य। चाहत नया मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, महंगे जैकेट। बफेट कहते थे, अगर आप ऐसी चीजें खरीदते रहेंगे जिनकी जरूरत नहीं है, तो एक दिन आपको जरूरी चीजें बेचनी पड़ेंगी। और चौथी बात, कर्ज से बचो। क्रेडिट कार्ड आराम का जाल है। ईएमआई भविष्य की कमाई का बोझ। बफेट कहते हैं, मैंने कभी कर्ज के भरोसे अमीरी नहीं बनाई। अगर आपको अमीर बनना है तो पहले बचत, फिर निवेश, कर्ज से दूरी। और पांचवी बात, छोटी बचत को हल्का मत समझो। कई लोग कहते हैं सिर्फ 1,000 रुपए बचाकर क्या होगा, लेकिन बफेट कहते हैं छोटी रकम भी समय के साथ चमत्कार करती है। इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। यही कारण है कि छोटी छोटी बचत करोड़ों में बदल जाती है। जल्दी शुरुआत करो। छठी बात हमेशा याद रखना कि जल्दी शुरुआत करो। बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया। उन्होंने कहा, काश मैंने और जल्दी शुरू किया होता। अगर आप 20 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो 40 में आप स्वतंत्र हो सकते हैं। और सातवीं बात, ज्ञान में निवेश करो। बफेट दिन में 5-6 घंटे पढ़ते हैं। उनका कहना है, अगर आप रोज सीखते हैं तो आपकी समझ बढ़ती है और समझ ही पैसा बनाती है। आठवीं बात, लंबी अवधि सोचो। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बफेट कहते हैं। और नौवीं बात, भावनाओं को नियंत्रित करो। डर और लालच यही सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब बाजार गिरता है लोग डरते हैं, जब बाजार चढ़ता है लोग लालच में खरीदते हैं। लेकिन बफेट क्या करते हैं, डर के समय खरीदते हैं, लालच के समय शांत रहते हैं। और 10वीं बात, साधारण जीवन मजबूत भविष्य। बफेट का जीवन सिखाता है, जिस दिन आपकी बचत 1-2 साल के खर्च के बराबर हो जाएगी, उस दिन आप मानसिक रूप से आजाद हो जाएंगे। बेटा, ये हुई बफेट की बात, लेकिन हम लोग अपनी आम जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? आप भारत में हैं, आम सैलरी है, परिवार है, तो कैसे लागू करें इसे अपनी बचत पर? कैसे आप बचत कर सकें? 50-30-20 नियम अपनाएं। 50% जरूरत और 30% इच्छा, 20% बचत। और सिप शुरू करें, छोटा अमाउंट भी चलेगा। इमरजेंसी फंड बनाएं, कम से कम 6 महीने का खर्च। बीमा लें, स्वास्थ्य और जीवन बीमा। पैसा बचाने की मानसिकता कैसे विकसित करें, यह बात ध्यान से सुने। पहली, अमीर मानसिकता अपनाओ। अमीर लोग पूछते हैं, मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ? गरीब मानसिकता पूछती है, मैं इसे कैसे खर्च करूं? और अपना लक्ष्य क्या बनाओ? लक्ष्य बनाओ 1 साल में 1 लाख बचत,
5 साल में घर की डाउन पेमेंट, 10 साल में वित्तीय स्वतंत्रता। सोशल मीडिया तुलना बंद करो, दूसरों की जिंदगी देखकर खर्च मत बढ़ाओ, अपनी रेस खुद दौड़ो। एक दूसरे से कंपेयर करके आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा क्या करता है, कितना खर्च करता है, इस पे ध्यान मत दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। 7 ऐसे पॉइंट जो वॉरेन बफेट की अनुसार पावरफुल लाइनें हैं, इन्हें अंत तक ध्यान से सुन लीजिए और अपने जीवन में उतार लीजिए। पहली बात, कीमत वह है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वह है जो आपको मिलता है। और दूसरी बात, जो आप कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी ना होने से ही खतरा पैदा होता है। और तीसरी बात, आज कोई छाया में बैठा है क्योंकि बहुत समय पहले किसी ने पेड़ लगाया था। और चौथी बात, आप जितना अधिक सीखेंगे उतना ही अधिक कमाएंगे। और पांचवी बात, कभी भी एक ही आय पर निर्भर ना रहें। और छठी बात, नियम नंबर 1, कभी भी पैसा मत गवाओ। और नियम संख्या 2 और 7वीं बात, नियम संख्या 1 को कभी मत भूलो, इसे याद रखो, अपने जीवन में उतारो और आपका निवेश शुरू होगा। अगर आप 10 साल तक ये फार्मूला अपनाएं तो क्या होगा, खर्च खत्म हो गए, इमरजेंसी फंड तैयार, निवेश बढ़ता रहेगा, मानसिक शांति, आर्थिक स्वतंत्रता। और यही असली अमीरी है। अमीर बनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। और जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख लिया वह व्यक्ति अमीर अवश्य बनेगा, उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वॉरेन बफेट ने करोड़ों इसीलिए नहीं कमाए कि वे जादूगर थे, उन्होंने कमाया क्योंकि वे धैर्यवान थे, अनुशासित थे, बचत को प्राथमिकता देते थे। जो व्यक्ति बचत पर प्राथमिकता देगा, बचत करेगा, वह व्यक्ति हमेशा सुख और शांति में रहेगा। आज फैसला कर लो, मैं अपनी कमाई का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपनी बचत का मालिक बनूंगा। क्योंकि जिसने पैसा बचाना सीख लिया उसने अमीर बनना सीख लिया। और वही अमीर बनता है जो पैसे बचाता है। आज अगर आप अपनी कमाई का छोटा हिस्सा बचत करते हैं और वही धीरे धीरे करके सालों में करोड़ों हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि हम महीने में 500 रुपए, 1000 रुपए बचाएंगे तो ये बहुत छोटी राशि है, लेकिन इस पे ध्यान दीजिए कि आप अगर नियंत्रित यह काम जारी रखते हैं तो एक महीने में 500 और 2 महीने में 1000, ऐसे करके साल में 6000 रुपए फिर भी बच जाएंगे। और अगर 1000 बचा लिए तो साल में 12000 बच जाएंगे। और व्यक्ति इसी तरीके से अगर बचत की लत लग गई तो व्यक्ति 500 की जगह पर 1000 भी बचा सकता है महीने में और 2000 भी बचा सकता है। जितनी बड़ी आप बचत करेंगे उतना ही तुम्हारा अमाउंट बनेगा जाकर। इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी बचत आपको छोटी लगती है और दिखाई नहीं पड़ती है कि ये इतना बचा के क्या करेंगे, जब इतना खर्च हो जाता है तो इतने से क्या होगा। लेकिन जब वही छोटी छोटी आप बेजान में जमा करते रहते हैं और एक दिन जब उसे उठाकर सारे मिलाकर देखते हैं तो वह बड़ा अमाउंट होता है, बड़ी बचत होती है। तभी आप आगे की बचत करने के लिए सीखते हैं। साधु द्वारा बताई गई इतनी अच्छी जानकारी सुनकर वह बालक दिमाग से शांत होकर अपने घर वापस जाता है और इसी फार्मूले के अनुसार बचत करना शुरू कर देता है। उसके दिन कुछ ही दिनों में बदलने लगते हैं और उसके घर में आर्थिक तंगी चल रही थी वह दूर हो जाती है। अब वह शांति से अपना जीवन जीता है। यह सीख
उसी के लिए नहीं थी। ये सीख आप सभी के लिए भी है। अगर आप बताए गए फार्मूले को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन भी बदल सकता है। यह वीडियो द्वारा मिली शिक्षा अपने जीवन में उतारिए और वीडियो शेयर करिए जिससे किसी और का भी भला हो सके। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।